हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एचडीएम में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ये पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, ये तो दोनों चीज़ें एक हैं सर। अब आप एक कैसे कह सकते हो भाई? कुछ तो फर्क है ना, तभी तो मैंने दो जगह लिखा भाई। बट है एक ही चीज़। अंतर क्या है वो समझने की बात है कि अगर दोनों में सिर्फ एक मार्क, जो ये कॉमा है, ये इसका फर्क है, इसमें यहाँ पे लगा और इसमें यहाँ पे लगा हुआ है, तो इनका क्या मतलब होता है, आज वही चीज़ हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। ये पंचुएशन मार्क्स का मतलब विराम चिन्ह। तो कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं और उनका क्या यूज होता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि पकड़ो मत, यहाँ पे कॉमा लगा है, इतना अलग है, जाने दो। भाई गांव में कहीं चोर आए और पुलिस पहुंची और पुलिस ने बोला पकड़ो मत, जाने दो। आप समझ गए भाई, पुलिस वाले भी मिले हुए हैं चोरों से। दूसरी चीज, तो उसको कहने का तरीका अलग था। जो उनका विराम चिन्ह था, जो साइन था, जो स्टॉप था उनका, वो यहाँ पे नहीं होकर के यहाँ पे था कि पकड़ो मत, जाने दो। बट उन्होंने क्या बोला कि पकड़ो मत, जाने दो। चीजें एक है या समझने में फर्क है। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और जो कि 2 नंबर का आपका आता है एग्जाम में, तो ये 2 नंबर आपके क्लियर होने वाले हैं। तो ये कौन कौन से हैं पंचुएशन मार्क्स, इनके बारे में चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने पंचुएशन मार्क्स के बारे में सुना कि पकड़ो मत जाने दो या पकड़ो मत जाने दो। अब जान लेते हैं। तो पहला है फुल स्टॉप या पीरियड। फुल स्टॉप मतलब समझते हैं फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क्स, ये 3 चीज़ ऐसे हैं जिनको कि टर्मिनल मार्क्स भी बोलते हैं। टर्मिनल मार्क्स मीन्स एंड में। तो ये तीनों जो है, इनके लिए मैं लिख देता हूँ, ये तीनों ये केवल अंत में लगते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस हो गया। सेंटेंस कैसे हो गया? सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे फुल स्टॉप एंड में लगा। ओके, इसके अलावा भी दूसरी जो इसकी वो है, फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा एक चीज़ है कि कोई किसी चीज़ का शॉर्ट नेम होता है। जैसे डॉक्टर को DR लिखते हैं। ओके, मिस्टर को MR लिखा, मिसेज को MRS। तो उसके लिए भी ये जो है पीरियड्स, तो फुल स्टॉप और पीरियड्स का मतलब है कि वो एंड में लगते हैं, और ये शॉर्ट नेम है तो उसके लिए लगाएगा, या फिर जो है एंड में ही लगेगा जहाँ पे पूर्ण विराम होता है। फुल स्टॉप का मतलब कि पूर्ण रूप से आप स्टॉप लेना है, उसके आगे आपको नहीं, कुछ नहीं बोलना है, या उसके आगे जो बोलना है वो थोड़ी देर बाद बोलना है। सेकेंड, एक्सक्लेमेशंस। एक्सक्लेमेशंस आप समझते हैं कि सडन कोई चीज़ होता है, सडन जॉय हो या सैडनेस, उसके लिए यह जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे हुर्रा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगेगा। इंडिया हैज़ वन द मैच, ऐसे यहाँ पे फिर फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ पे ये लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्वेश्चन मार्क्स आप समझते हैं, क्वेश्चन है जहाँ पे क्वेश्चन पूछी जाते हैं। तो क्वेश्चंस पूछने का तात्पर्य यह है कि जैसे क्वेश्चन मार्क्स मीन्स कि क्वेश्चन पूछा जाना। तो सेंटेंस जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, वेयर पहले लगा है, और या आर यू गोइंग भी क्वेश्चन मार्क ही है। अगर ये वेयर लगेगा या WH फैमिली से है, और ये ऐसे ही लिंकिंग वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से है। और जो थर्ड है कॉमा, तो कॉमा क्या किसके साथ में लगता है? तो कॉमा का मतलब भी होता है अर्ध विराम, थोड़े टाइम के लिए रुकना होता है। जैसे कि राम, श्याम एंड रीना आर फ्रेंड्स। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये हो गया। तो कोई चीज़ जैसे कि हमने मार्केट से सब्जी मंगाए, तो कई सारी सब्जियां अगर मंगाई गई हैं, मटर मंगाया, पपाया मंगाया, फ्रूट्स मंगाया, तो जैसे आई बॉट वेजिटेबल्स कॉमा फ्रूट्स एंड पल्स। तो ये कॉमास के यूज होते हैं, कॉमा।
तो फ्रेंड्स सेमी कॉलन कब यूज होते हैं? जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके बीच में एक स्टॉप होता है, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगता है। जैसे कि राम इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे ये देखिए ये सेमी कॉलन लगा हुआ है, इसको अलग करने के लिए एक छोटा सा स्टॉप के लिए कि राम इज पुअर, राम गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो अमीर, ऑनेस्ट है मतलब ईमानदार है। तो राम इज पुअर, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये भी ही इज ऑनेस्ट, दोनों का अलग अलग मतलब अर्थ निकल रहा है। अगर दोनों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो राम इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो ये जो है ये सेमी कॉलन के साथ जुड़ेगा। और ये जो कॉलन है नेक्स्ट कॉलन, ये सेमी कॉलन किसी सूची या उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए। तो किसी सूची या उदाहरण एग्जाम्पल्स के थ्रू जान लेते हैं इनको हम। जैसे कि यूनिट 1 लिखा होता है आपके उसमें, यूनिट 1 वहाँ पे ये जो है कॉलन लगा रहेगा। उसके बाद फिर पोएट्री ऐसे करके, फिर लेसन का नाम होगा, ऐसे जो सूची होती हो। दूसरी चीज़ है कि कभी आप कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसके लिए भी वो लिखते हैं कि दीज आइटम्स रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर कॉलम्स लगाते हैं। उसके बाद लिखते हैं फिर यहाँ पे पेन, पेंसिल एंड इरेजर। तो ये इनका यूज होता है। जो ये कॉलन है इसके दो यूज हैं। बेसिकली ये कोई चीज़ की सूची बना रहे हैं आप, वहाँ पे जैसे यूनिट 1 बुक्स में आपके लिखा होता है फर्स्ट पेज पे, तो पोएट्री में 1 लेसन, एक लेसन का नाम है वाइफ, ये आ गया। और सेकंड चीज़ है कि किसी चीज़ की सूची बना रहे हैं उदाहरण के लिए कि दीज आइटम्स आर रिक्वायर्ड पेन, पेंसिल। तो जब आप लिखते हैं ना कि भाई कि ये सामान लगेंगे, तो वो सामान जब लगते हैं तो उसको जब लिखते हैं तो वहाँ पे आप जो है ये कॉलन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर लिखते हैं। तो देखो ये जैसे आई हैड 4 ब्रदर, फिर उनके नाम लिखेंगे तो लिखेंगे कि आई हैड 4 ब्रदर, फिर सेम कॉलन लगाएंगे। उसके बाद फिर 1 बाय 1 सबका नाम लिखेंगे। और तीसरा जो इसका यूज है वो ये है कि किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, जैसे मैं लिखूँ पेन, अगर लिखता हूँ मैं, अगर पेन को डिस्क्राइब करना है कि पेन क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पे लिखना है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर राइटिंग। तो यहाँ पे पेन की अगर हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है तो उसके लिए भी हमें जो है वो कॉलन का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा, अभी 2 बचे हुए हमारे पास है, अपोस्ट्रोफी और कोटेशन मार्क्स। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके आगे हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, अपोस्ट्रोफी और कोटेशन मार्क्स को। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने इन 6 को पढ़ लिया है। अभी जो बचे हुए हैं आपके सामने वो अपोस्ट्रोफी और कोटेशन मार्क्स को ही इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। तो इनको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, प्लेस कम है तो इसलिए आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफी, इसे हिंदी में लोप चिन्ह भी बोलते हैं, लोप चिन्ह। लोप आप समझते हैं कि कोई वर्ड या किसी अक्षर का लफ्ज जब लोप होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स के लिए लिखा है IT, इट, और यहाँ पे S, तो ये अपोस्ट्रोफी लग गया तो इट इज़ को हमने इट्स लिख दिया। ये रियल में होता है इट इज़, और इसको इट लिख दिया। सेकेंड I और यहाँ पे L लिख दिया, ऐसे भी हो सकता है। एक और दूसरी चीज़ जो इसका यूज है अपोस्ट्रोफी का, वो है कि जब का वर्ड आता है तो तब, जैसे कि हम लिखते हैं राम्स बुक, अब इसी को अगर हम लिखेंगे तो ये होगा बुक ऑफ राम। बट यहाँ पे ऑफ को हटा करके और हमने आप को लोप करके और यहाँ पे इन्वर्टेड अपोस्ट्रोफी के साथ में S लगा दिया, तो ये राम्स बुक हो गया। तो ये यहाँ पे यूज होता है बेसिकली किसी भी उसमें हेल्पिंग वर्ब जब लगती है, जैसे आइल, इसको आइल पढ़ते हैं, जबकि ये क्या होता है आई विल।
तो इसका ये लोप हो गया ये WI का, और यहाँ पे इस कॉमा को लगा दिया, ये इट्स से इट इज़ ऐसे। और दूसरा ये अगला जो हमारा है कोटेशन मार्क्स को इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। सबसे ज़्यादा आपके 2 मार्क्स दिलाने में सबसे ज़्यादा हाथ इसी का रहेगा। तो ये जान लेते हैं, ये ऐसे लगते हैं दोनों साइड में, और इनका यूज क्या है कि कोई किसी की डिफिनेशंस होती है या किसी के बोले गए शब्द होते हैं, तो उनको सेम टू सेम जब लिखना होता है, तब जैसे महात्मा गांधी ने बोला कि डू और डाई, तो इनको फिर हम ये जो है इस रूप में लिखेंगे। ये उनके वर्ड्स हैं, ये किसी और के नहीं है। तो डू और डाई। और दूसरी चीज़ है कि ये जो है वो डायरेक्ट नरेशंस या डायरेक्ट स्पीच के लिए भी यूज होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के लिए। तो एज ए एग्जांपल आपको जितना भी अभी तक पढ़ा है आपने सारा देख लेते हैं। एक वो लिखा यहाँ पे एस स्मॉल में लिखा मैंने, सीता सेड टू लक्ष्मण, आगे प्लीज हेल्प हिज ब्रदर। तो एक ये एग्जाम्पल है, सीता सेड टू लक्ष्मण प्लीज हेल्प हिज ब्रदर। सीता ने लक्ष्मण से कहा। अब यहाँ पर देखिए सीता जो नाम है, तो ये कोई नाम होता है, तो नाम के लिए जो फर्स्ट लेटर है वो हमें हमेशा कैप्स में रखना है, सीता। और ये सेड टू लक्ष्मण का भी L कैप्स में हो जाएगा, तो ये होगा LAXMAN लक्ष्मण। सीता सेड टू लक्ष्मण, आगे यहाँ पे कॉमा और फिर ये इन्वर्टेड कॉमा में ये आ जाएगा प्लीज हेल्प हिज ब्रदर, और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। अब आपने क्या चेंजेस किए यहाँ पे, ये एस कैप्स में डाला, ये L कैप्स में किया, कैपिटल लेटर्स में, कैप्स मीन्स कैपिटल लेटर समझना, और ये कॉमा यहाँ पे लगा, ये कॉमा से ये अलग हो गया। ऐसे नहीं पढ़ते, सीता से टू लक्ष्मण प्लीज हेल्प हिज ब्रदर, बट यहाँ पे इसको अलग किया, फिर ये जब इस यहाँ से अलग किया तो इसको इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क के अंदर रखा, प्लीज हेल्प हिज ब्रदर। आगे भी इसका हो सकता है प्लीज हेल्प हिज ब्रदर इन डेंस फॉरेस्ट या इन फॉरेस्ट, बट इतना ये सही है। दूसरा एक और देख लेते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है, टीचर सेड टू रवि व्हाई डिड ही नॉट कम स्कूल यस्टरडे। अब इसको भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टीचर करेक्ट है, जबकि हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो कैप्स में होना चाहिए, तो हम ये लिखेंगे इसका, टीचर सेज टू रवि का कैप्स में आएगा कैपिटल लेटर में, और फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा, ऊपर इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा, फिर व्हाई डिड ही नॉट कम स्कूल यस्टरडे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछना गया है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।